चलिए चलते हैं कक्षा 12 में। 12 में आपने कल सांडी का लास्ट जो विविध प्रश्नावली थी उसका 12 क्वेश्चन आप पे लगा लिया था। चलते हैं 13 वाले पे। तो 13 में आपको दिया गया कि इस सांडी का मान क्या होगा। ठीक, तो सांडी को बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप कुछ प्रगुण यूज कर सकते हैं तो भी ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो इसका विस्तार भी कर लेंगे। मान लीजिए हमको कुछ यहाँ प्रगुण दिख रहे, प्रगुण यूज करना चाहते हैं, आप विस्तार करेंगे तब भी रिजल्ट आएगा। चलिए इसमें हम प्रगुण लेना चाहते हैं। तो हमने कहा कि R1 में कास अल्फा व R2 में या R3 में हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं। क्या R3 में हमने क्या किया कॉमन, तो R3 में हमको साइन अल्फा क्या दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन लेने पर तो यहाँ तो कास अल्फा कॉमन हो गया, कास अल्फा कॉमन, यहाँ कास नहीं दिख रहा तो कास से गुणा कास से भाग करेंगे तब ना कास कॉमन होगा। तो बचा कितना R1 में, तो आपने कहा कि R1 में हमारे पास रिजल्ट बच रहा है। देखिए कास अल्फा कॉमन किया, बचा कास बीटा, बचा यहाँ साइन बीटा, यहाँ कास है नहीं तो कास से गुणा कास से भाग किया, कास कॉमन हो गया, ये साइन बीटा में कास टेन हो जाएगा, यानी इसको टेन कर सकते हैं। माइनस साइन बीटा है, यहाँ कास बीटा है, यहाँ ज़ीरो है। इसमें से आपने साइन अल्फा कॉमन किया, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, तो बच रहा है यहाँ कास बीटा, साइन बीटा, और साइन करने के लिए साइन से गुणा साइन से भाग करेंगे तो यहाँ काट अल्फा बच जाएगा। ये आपका रिजल्ट हुआ। अब इसको यहाँ आपने कॉमन किया था साइन अल्फा को, ठीक ना। अब क्या करना चाहते हैं, तो आपने कहा कि जब इतना रिजल्ट आपके पास हुआ है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब हम यहाँ अगले स्टेप में अगर हम लिखना चाहें तो कास अल्फा साइन अल्फा है। अगला स्टेप आप क्या करना चाहते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि R1 की जगह पे R1 माइनस R3 कर दें, तो इसमें से इसको घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0, और ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया माइनस टेन अल्फा माइनस काट अल्फा। बच गया है माइनस साइन बीटा कास बीटा 0, और यहाँ हो गया है कास बीटा साइन बीटा और काट अल्फा। अब हम विस्तार करना चाहेंगे तो इसी का ना विस्तार करना है, तो चलिए इसका विस्तार करते हैं। विस्तार कैसे करेंगे, तो आपने कहा चलिए थोड़ा सा नीचे चला जाए, तो ये हो गया कास अल्फा साइन अल्फा। आप इसका विस्तार करते हैं तो माइनस टेन और माइनस काट एक ब्रैकेट में इनटू, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो आपने कहा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर बीटा। सबसे आसान सा तरीका देखिए, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या, तो कास अल्फा साइन अल्फा, यहाँ प्लस में हो गया है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा कास अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, ये तो 1 हो गया ना, 1 एलसीएम ले लीजिए, तो कास अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हो गया कितना, तो साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कास स्क्वायर अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा कास अल्फा, ये 1 और ये तो कट गया, ये 1 हो गया, यानी इसका रिजल्ट क्या आ रहा है आपका आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है 1। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि अगर इतना बराबर 0 है सांडी का मान, तो दर्शाइए कि या तो a धन b धन c बराबर 0 है या a बराबर b बराबर c बराबर इतना है। तो चलिए हम लेते हैं रिजल्ट को। हमने कहा कि यदि हमको जो रिजल्ट दिया गया है 0 के साथ, हम उसको लेते हैं, उसका हमने लिया लेफ्ट वाला साइड। हमने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि इस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए आपने R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लीजिए। चलिए तो जोड़ते हैं, तो डबल a धन b धन c, यहाँ भी हो गया a धन b धन c, और यहाँ भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ c प्लस a प्लस b, यहाँ a प्लस b प्लस c, यहाँ c b प्लस c, और ये c प्लस a है। हमने कहा कि यदि हम पहला रिजल्ट लेते हैं a धन b धन c बराबर 0 है, अगर 0 है तो 0 0 0, तब 0 रखेंगे तो हमारे पास R1 0 हो रहा है, यानी पूरा 0 हो गया, यानी हमारा मानना सही था, पहला रिजल्ट सही हो गया। दूसरे वाले को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरे को प्रूव करना चाहते हैं तो फिर वही ले लीजिए, a बराबर b बराबर अगर हम c लेते हैं, यानी बराबर लेते हैं, तो हमने सबको क्या कहा कि सबको b बराबर c बराबर a, यानी सबको सब बराबर हैं तो सबको a लिख सकते हैं ना, जब सब बराबर हैं तो हमने अगर बायां पक्ष को लिया, क्वेश्चन में अगर रखना चाहें तो यह पहला रिजल्ट 2a 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 2a
2a 2a 2a, तो सब बराबर तो 2a 2a हो सकता है क्योंकि डबल है। अब हमने कहा कि यहाँ C1 बराबर C2 बराबर C3, यानी ये भी 0 है। यानी जो भी चीज़ हमने एक बार हमने ये माना तो इसका रिजल्ट 0 हो गया, जो राइट हैंड साइड दिखाना था। फिर दूसरा वाला रिजल्ट जब हमने माना है, जब दूसरा वाला रिजल्ट माना है तब भी इसका मान 0 हो गया। यानी दोनों के दोनों रिजल्ट के लिए हमारा जो क्वेश्चन था वेरीफाई हो रहा है। लेफ्ट वाले साइड को लेकर जब हम मान के सॉल्व करें तो राइट वाला साइड यानी 0 आ रहा है, यानी दोनों के दोनों रिजल्ट क्या हो गए, प्रूव हो गए। लगा लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिख रहा है, हल करके x का मान बताना है। तो आपने कहा कि अगर हम हल करना है तो आपने कहा कि 0 तो रहेगा ही रहेगा। आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहते हैं, ऐड करिए तो ये हो गया 3x प्लस a, 3x प्लस a और 3x प्लस a, x प्लस a, x और x प्लस a हो गया। कॉमन कर लेते हैं तो 3x प्लस a को कॉमन किया। ठीक, जब हमने कॉमन किया तो यह रिजल्ट हमारा 1 1 1 x प्लस a, x और x प्लस a हो जाएगा इज इक्वल 0। चलिए इसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा छोटा कर, जब भी हमको 1 1 1 दिखता है तो हम उसको चाहें तो 2 को 0 कर सकते हैं। 2 को कैसे 0 करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो हमने कहा कि इतना दिया गया था, हमने कहा कि हम C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर देते हैं। 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस a, ये हो गया 0, इसमें से इसको घटा दिया 0, ये हो गया a माइनस a 1x और x प्लस a, यानी 1 का विस्तार करना है अब तो 3x प्लस a इंटू 1 इंटू ब्रैकेट में ये 1 कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे a स्क्वायर और माइनस कर सकते हैं 0, ये 0 हो गया। ये गुणांक है, इधर का जाके 0 हो गया, यानी 3x प्लस a इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस a, यानी हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस a अपान 3 कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो आपको ये प्रूव करना है। आपने लिया लेफ्ट वाला साइड, सबसे आसान सा तरीका देखिए, आपको C1 में से a कॉमन दिखा, C2 में से b कॉमन दिखा और C3 में से c कॉमन दिखा। कॉमन को बाहर करिए यानी a b c, a कॉमन कर लिया तो माइनस a b c, इसमें से b कॉमन किया तो a माइनस b c, इसमें से c कॉमन किया तो a b माइनस c बच गया। अब नॉर्मली आप इसका चाहें इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो सबसे आसान सा तरीका है कि आप इसका चाहें तो वो प्रॉपर्टी ही ले लें। प्रॉपर्टी में क्या करेंगे तो चलिए देखते हैं। हमने कहा कि C1 की जगह पे C1 प्लस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर दें। इसमें इसको ऐड करिए 0, ऐड करिए 0, ये 2C, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, माइनस करेंगे माइनस 2B और माइनस करेंगे 2C और ये A B C है। अब आप क्या कर सकते हैं तो नॉर्मली आप इसका विस्तार करेंगे तो यह ABC है। आपने कहा कि a ब्रैकेट में a कट गया, इसका यहाँ गुणा किया 0 माइनस 4BC, तो माइनस माइनस प्लस 4BC आप इंटू कर लीजिए तो ABC इंटू 4ABC इंटू करेंगे तो कितना होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि यही है राइट हैंड साइड। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आपके सामने इतना प्रूव करना है। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, सबसे आसान सा क्वेश्चन दिखा कि जब 1 1 है तो आप चाहें तो 2 को 0 कर सकते हैं। 2 को कैसे 0 करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है। आपने कहा कि C1 की जगह पे C1 माइनस C2 और C2 की जगह पे C2 माइनस C3 कर देते हैं तो 1 में से 1 गया 0, a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब 0, b माइनस c, b क्यूब माइनस c क्यूब 1c c क्यूब। एक बार आप इसका थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। कैसे विस्तार करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। आपने कहा कि क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है चलिए देखिए 0 a माइनस b, इसका क्यूब होता है a माइनस b a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी, ये हो गया 0 b माइनस c, ठीक ना। तो यहाँ b माइनस c b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस बी सी, यहाँ पहले से ही 1c c क्यूब है। a माइनस b माइनस c कॉमन कर लेते हैं। चलिए कॉमन करते हैं तो कॉमन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट a माइनस b माइनस c बाहर हो गया। बचा क्या तो बचा हुआ रिजल्ट है 0 1 और यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी, 0 1 b स्क्वायर c स्क्वायर बी सी, यहाँ 1c c क्यूब बचा। अब आप विस्तार करना चाहेंगे तो किसका विस्तार करना चाहेंगे चलिए देखते हैं। 0 0 है यानी 1 का विस्तार 1,
तो 1 कटेगा ऐसे, इसका यहाँ इंटू किया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, माइनस करेंगे इधर तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए भी लिख सकते हैं। देखिए बी स्क्वायर कट गया। आपने कहा कि ए माइनस बी माइनस सी, फिर बच रहा है कितना, यहाँ आपके पास बच रहा है सी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। आपने कहा कि ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा अब आपका रिजल्ट आ चुका है बी माइनस सी, यहाँ ए माइनस बी माइनस सी, इसके बाद सी माइनस ए होता है, तो इसमें और इसमें हमको 1 कॉमन दिखा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया यहाँ, इसमें और इसमें हमारे पास कॉमन है प्लस बी, तो सी माइनस ए। अब आपने कहा कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन करते हैं, कॉमन हो गया तो सी प्लस ए यहाँ बचेगा और यहाँ बी बच रहा है। यानी आप इसको क्रम से लिखना चाहें तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं तो यही है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो आपको 0 प्रूव करना है। सबसे आसान सा तरीका है कि आप बायां पक्ष लेते हैं। चलिए बायां पक्ष ले लीजिए। क्या करेंगे तो बायां पक्ष में आपने कहा कि हम R1 की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी पूरे को ऊपर ले जाके जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो देखिए ऊपर सब जाके 0 हो जा रहा है, 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब आपने कहा कि R1 अगर हमारे पास 0 है, कोई भी कॉलम या रो कोई भी एक अगर पूरा का पूरा 0 होता है तो सारी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, नोट कर लें। 19 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक ना। तो आपने कहा कि चलिए आप ले लेते हैं कौन सी साइड, तो बायां पक्ष। बायां पक्ष लिया तो आपने कहा कि हम C1 की जगह पे C1 प्लस C3 लिखना चाहते हैं। C1 और C3 दोनों को ऐड करके यहाँ लिखिए तो ये हो गया 2x प्लस 4a, ये हो गया 2x प्लस 6a, 2x प्लस 10a। यहाँ बच गया पहले से ही x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 5a और x प्लस 3a, x प्लस 4a और x प्लस 6a है। अब आपने कहा कि इसमें से अगर हम 2 कॉमन करें तो चलिए 2 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2a, x प्लस 3a और 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5a और यहाँ पहले से ही x प्लस 2a, x प्लस 3a, x प्लस 5a, यहाँ पहले से ही x प्लस 3a, x प्लस 4a और x प्लस 6a है। अब आपने कहा कि C1 में हमको 2 कॉमन दिखा, बाहर कर लीजिए। 2 कॉमन करके बाहर करेंगे तो x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 5a, यहाँ x प्लस 2a, x प्लस 3a और x प्लस 5a, x प्लस 3a, x प्लस 4a और x प्लस 6a। अब आप इसको देख करके कहते हैं कि C1 और C2 दोनों के दोनों इक्वल हैं, इसलिए पूरे सारे का मान 0 होगा और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था, नोट कर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो आपको ये प्रूव करना है, आपने ले लिया लेफ्ट वाला साइड। आपने कहा कि ए स्क्वायर, ए कॉमन करें तो ए प्लस बी, ये ए बी, यहाँ बी सी, बी स्क्वायर, बी कॉमन करें तो बी प्लस सी, यहाँ सी कॉमन करें तो ए प्लस सी ए और सी स्क्वायर, ये बचा। इसमें से ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, बाहर करिए तो ए बी सी बाहर हो गया, बचा क्या, तो ए प्लस बी कॉमन हुआ है तो सी, बी और बी प्लस सी, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ ए और सी बचा। अब आप नॉर्मली अगर आप चाहें तो इसका विस्तार भी कर सकते हैं, नॉर्मली विस्तार ही कर लीजिए, आसान रहेगा। तो ए बी सी इंटू आपने लिया ए का विस्तार किया, ए कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे, बी सी इसका यहाँ करेंगे तो माइनस ए बी माइनस सी ए, माइनस सी कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो सी ए प्लस बी सी, माइनस हो गया कितना, ए बी और प्लस C+a करते हैं आप। ठीक, जब C+a आपने किया तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। क्या बच रहा है आपके पास, तो C+a कट गया, इसका यहाँ इंटू करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी, b प्लस सी माइनस बी स्क्वायर है। चलिए अब इसका विस्तार किया जाए, ठीक ना। तो विस्तार कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। आपने कहा कि यह ABC है,
इंटू कर लेते हैं हम इसको, तो ए बी सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए माइनस बी सी स्क्वायर, और ये हो गया प्लस ए बी सी। चलिए, आपने कहा यहाँ सी प्लस ए है, इसका इंटू कर लेते हैं ए बी सी ए बी स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो कट गया। आपके पास रिजल्ट है ए बी सी। देखिए ए बी सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर और ए बी सी। पहले हम सी से इंटू करते हैं, सी से तीनों में इंटू करेंगे, यहाँ करेंगे तो ए बी सी सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर, फिर ए से करते हैं ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर और प्लस ए बी सी। देखिए ए स्क्वायर बी कहीं है, ये प्लस है माइनस है, सी ए स्क्वायर यहाँ है प्लस माइनस कट गया, सी स्क्वायर ए यहाँ देख रहे हैं प्लस माइनस से कट गया, बी सी स्क्वायर यहाँ है कट गया, यानी जो भी माइनस वाले प्रोडक्ट थे कट गए। बच रहा है ए बी सी और यहाँ बच रहा है आपके पास कितना 1 2 3 4 यानी 4 ए बी सी। अगर हम इसका इंटू करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये है राइट हैंड साइड, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण त्रिभुज ए बी सी है, तो ये आपको सिद्ध करना है। हमने कि ये कहा कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग ए और बी धन सी बराबर 180 अंश होता है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है इतना। अगर हम बात करें ए धन बी की तो 180 अंश माइनस सी। अगर हम दोनों तरफ अपने मन से कास के रूप में रिजल्ट दिख रहा है कास लिखें तो कास हम इसको लिख सकते हैं कास ए प्लस बी, तो कास 1 प्लस 180 अंश माइनस कास सी होता है, माइनस कास सी हो गया। हमने ये कहा कि इसका जो फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी और ये माइनस कास सी होगा। हम माइनस कास सी को अगर यहाँ लाएं तो हमने ये कहा इसको उधर ले जाइए, तो साइन ए साइन बी पॉजिटिव हो गया, ये इधर आया तो लिख सकते हैं कास ए कास बी और प्लस कास सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन ए और साइन सी का, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए बी है तो ए बी है और प्लस सी के साथ चल रहा है, तो यहाँ कास ए कास सी और अदर वाला कास बी प्लस हो गया, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब इसी को अगर हमने कास के साथ ही अगर साइन के साथ लेते तो साइन ए धन बी बराबर हम इसको साइन 180 अंश माइनस सी कर सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी का मान हम इसको साइन सी बोलेंगे, ठीक ना। इसी तरह से साइन ए व सी की बात करते हैं या बी व सी की बात कर लीजिए, यानी बी प्लस सी की बात करें तो हम इसको साइन कितना कर सकते हैं, ए बोल सकते हैं, ठीक ना। हमने इसको मान लिया 2 और 3 और इसको 4 नंबर इक्वेशन मान। अब आते हैं अपने रिजल्ट पे। रिजल्ट पे आने के लिए आप बायां पक्ष ले लीजिए। अगर हम बायां पक्ष को लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से नीचे आइए, बायां पक्ष को लेते हैं तो हमने कहा कि क्या क्वेश्चन दिया गया था -1 कास सी कास बी, ठीक ना। यहाँ दिया गया था कास सी -1 और कास ए, यहाँ है कास बी कास ए और -1। चलिए इसका विस्तार करते हैं। इसका विस्तार करेंगे तो आपने कहा कि यह रिजल्ट, आप ध्यान दीजिएगा, विस्तार कर रहे हैं, विस्तार करेंगे तो -1 ये कट गया ऐसे, इसका यहाँ गुणा 1 माइनस कास स्क्वायर ए माइनस कास सी करेंगे, माइनस कास सी करेंगे तो कास सी कट गया, इसका यहाँ गुणा तो माइनस कास सी माइनस कास ए कास बी और प्लस कर सकते हैं कास बी अगर आप लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए, कास बी लेते हैं तो कास बी कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो कास सी कास ए और प्लस कास बी लिखेंगे। अब चलिए इसको प्रूव करना चाहते हैं, यानी लगाना चाहते हैं आप, तो कैसे लगाएंगे। तो आपने कहा कि -1 हम इसको लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान देते हैं क्या लिखेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर है यानी साइन स्क्वायर है, माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए, माइनस बाहर आया तो प्लस
कास सी, और ये हो गया कास ए, कास बी और प्लस कास सी हो सकता है, और यहाँ कास बी दिया गया है, और यहाँ पहले से ये है क्या, कास सी, कास ए और कास बी। आप अगर ध्यान देते हैं, ध्यान दीजिए, अब आपका रिजल्ट आपके सामने है, साइन स्क्वायर ए, ये हो गया कास सी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह अगर आप ध्यान दें तो हमको दिख रहा है कहाँ, कास से कास बी प्लस कास सी, कास से कास बी प्लस कास सी, यहाँ यानी इसके जगह पे हम साइन ए साइन बी कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना। तो इनटू हमने कहा, क्या लिख रहे हैं हम, तो लिख रहे हैं साइन ए साइन बी, ये हमको दिया गया है कास बी। यह वाला रिजल्ट कास सी कास ए प्लस कास बी यहाँ दिख रहा है, यानी इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं साइन ए साइन बी बोल रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अगर हम नीचे, तो इंटू आपके पास इतना है, आपने कहा कि इसमें का क्या कामन है, माइनस साइन स्क्वायर ए, इसमें क्या कामन दिखा, तो आपको दिख रहा है क्या कामन, आपने ध्यान दिया तो क्या कामन है आपके पास, तो कामन आपके पास अगर हम लेते हैं साइन ए, साइन ए कामन लें तो बच रहा है, साइन ए कामन लेते हैं, साइन ए कामन लेंगे तो यहाँ बच गया कितना, साइन बी कास सी प्लस कास बी साइन सी बचा। आपने कहा कि माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ साइन ए, ये फार्मूला है साइन बी प्लस सी का। आपने कहा माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन ए है, और ये साइन बी प्लस सी को हम क्या लिखेंगे, साइन बी प्लस सी आपको यहाँ दिख रहा है, साइन बी प्लस सी यानी कितना दिखा आपको यहाँ पे, साइन बी प्लस सी को साइन ए बोलते हैं, तो यह साइन ए हो गया। यानी आपने कहा कितना आपके पास रिजल्ट हुआ, अब तो आप इसको रिजल्ट को देखते हुए माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कट के कितना हो गया 0, और यही आपको प्रूव करना था। नोट कर लीजिए, 22 क्वेश्चन आपके इसमें 21 क्वेश्चन लग गए हैं। इसके आगे कल फिर कोशिश किया जाएगा, लगाया जाएगा। 1-2 दिन में सारणी को ख़त्म करके अब प्लानिंग हो रही है कि आपका वो अवकलन और समाकलन को शुरू किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।